जय श्री हरि। आप सभी को आजा एकादशी की शुभकामनाएं। आजा एकादशी 19 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। आजा एकादशी की कथा का श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति कराता है। आजा एकादशी व्रत के पालन से खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलता है, खोया हुआ राजपाट वापस मिलता है। आजा एकादशी व्रत के पालन से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और सभी सुखों को भोगने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। और इस आजा एकादशी के व्रत के जैसा संसार में कोई और व्रत नहीं है। आजा एकादशी कथा के सुनने से पहले हाथ में फूल, थोड़े से तिल, फल और दक्षिणा लेकर भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर संकल्प करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना करें और फिर विधि पूर्वक कथा सुनें। कथा श्रवण के बाद भगवान से अपनी पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करें। हाथ में लिए हुए फूल और तिलों को भगवान विष्णु के पास रख देना चाहिए। कथा सुनने से पहले हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर ही कथा को सुनना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आइए कथा को आरंभ करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने सावन शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के सम्मान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा से व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के देह संस्कार का काम करवाता था। और राजा हरिश्चंद्र स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गए। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा।
जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने के लिए उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, इस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उसके पास से पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादोपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर लोप हो गए। आजा एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महिष के कहने अनुसार विधि विधान से उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा भूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब आजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्ति करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। जिस व्रत को करने से राजा हरिश्चंद्र के सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो गए और अपना खोया हुआ सब कुछ जैसे कि धन, परिवार और राजपाट वापस मिल गया और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।